हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैं आज आपको प्रोनाउन पढ़ाने वाला हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोनाउन जो होता है वो किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, आइए देखते हैं। इसकी डिफिनेशन ये है, बहुत इजी डिफिनेशन है। प्रोनाउन इज़ अ रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन। यानी प्रोनाउन एक ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ही, दिस, माई, योरसेल्फ, हु, हाउ मैनी, इटीसी। इसके काइंड्स होते हैं, 9 काइंड्स होते हैं इसके मेन रूप से। और देखते हैं तो पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तीसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, 5 नंबर एम्फैटिक प्रोनाउन, 6 नंबर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 7 नंबर इंडेफिनिट प्रोनाउन, 8 नंबर रिलेटिव प्रोनाउन और 9 नंबर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या होती है और प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं। देखिए डिफिनेशन जो आपकी लिखी हुई है कि प्रोनाउन इज़ अ रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन उस प्रोनाउन का, उस नाउन का यूज़ पहले किया जा चुका हो, तभी हम उसके आगे दोबारा जब प्रोनाउन लिखना होता है तो उसके स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। आइए जानते हैं कि इसकी काइंड्स क्या होते हैं, कौन कौन से काइंड्स के क्या क्या डेफिनेशन होती हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आप देख रहे हैं जैसा कि अगली स्लाइड है, पहला आपका काइंड होता है, जो पहला आपका हमने काइंड बताया पर्सनल प्रोनाउन का। आपका पहला काइंड है पर्सनल प्रोनाउन। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोनाउन है आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो ये हर जगह यूज होता है। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, उसका मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पर्सन, मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आप साइड में दिख रहे होंगे। और नंबर आपको पता ही है, वचन जिसे कहते हैं हिंदी में, वो 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नंबर। अब प्रोनाउन को, जो पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 प्रकार से यूज किए जाते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और पोसेसिव केस के रूप में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक सिंगुलर में होता है आई, जिसे सिंगुलर या प्लूरल दोनों में रखा जाता है, लेकिन माना इसे सिंगुलर ही जाता है। और दूसरा होता है वी। तो आई जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो अगर हम इसका ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो उसे लिखेंगे मी। और जब उसे हम पोसेसिव के रूप में यूज करेंगे, पोसेसिव केस के रूप में, तो हम उसको माई या माइन लिखते हैं। अब बात करते हैं वी की, तो वी जो होता है वो प्लूरल माना जाता है और उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो अस होता है और उसका पोसेसिव केस आर या आर्स होता है। अब बात करते हैं सेकेंड पर्सन प्रोनाउन की। तो सेकेंड पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं वो प्लूरल होता है, केवल वो होता है यू। और यू को जब हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो यू ही लिखते हैं, और साथ साथ उसको जो ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तब भी यू ही लिखते हैं। लेकिन जब पोसेसिव केस में उसे लिखते हैं तो लिखेंगे योर या योर्स। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन की। थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करेंगे तो इसमें सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम आते हैं। नेम में आप एक मेल नेम हमने लिया है, एक फीमेल लिया है। तो मेल में राम और फीमेल में हमने सीता ले लिया। तो बात करते हैं अगर ही सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाएगा तो उसका अगर ऑब्जेक्ट हमको लिखना है तो उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में हिम के रूप में यूज़ करेंगे। अगर पोसेसिव केस उसका होगा तो हिज होगा। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है और उसका पोसेसिव केस भी हर ही होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है लेकिन उसका पोसेसिव केस इट्स हो जाता है। नेम में बात करें, अगर मेल नेम है तो उसका ऑब्जेक्ट हिम होगा, अगर फीमेल है तो हर होगा। लेकिन पोसेसिव केस में
मेल अगर नेम है तो हिज होगा, लेकिन अगर फीमेल है तो हर होगा। अब बात करते हैं प्लूरल की, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल केवल एक ही होता है, वो होता है दे, और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, और जब इसे हम पॉसेसिव केस में लिखते हैं तो लिखते हैं दियर। तो इस तरह से आप देखा किस प्रकार से मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन बताया। अब आगे की स्लाइड देखते हैं और अगले काइंड्स कुछ पता करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, अब बात करते हैं आगे के जो काइंड्स होते हैं, अन्य काइंड्स। पहला पर्सनल प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट तो ये भी है लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल आइए देखते हैं इनके काइंड्स, इनकी डेफिनेशन और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं। एक एक एग्जाम्पल मैंने सबका लिया हुआ है क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। और वर्ड की बात करें कि जो मुख्य रूप से या मेन रूप से जो है कौन कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो देखिए पहला लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। इसकी डिफिनेशन अगर हम दें बहुत ही सरल शब्दों में, तो एक प्रोनाउन पॉइंट्स टू अ नाउन, यानी एक प्रोनाउन जो संज्ञा की ओर अर्थात नाउन की ओर संकेत करे, उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज अ बुक, तो दिस जो है इसमें वो बुक की ओर संकेत कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव पॉइंट्स कर रहा है। तो इसमें यूज़ कौन कौन से वर्ड्स किए जा सकते हैं, जैसे हमने दिस यूज़ किया तो दैट भी यूज़ हो सकता है, दीज भी यूज़ हो सकता है, और दोज भी यूज़ हो सकता है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे डिफिनेशन इसकी होती है, प्रोनाउन रिफ्लेक्ट सेल्फ, यानी ऐसे प्रोनाउन जो स्वयं के बारे में बताएं। जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, तो माई जो है इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है स्वयं के बारे में कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद अब इसमें बात करते हैं वर्ड्स कौन कौन से यूज होते हैं। तो वर्ड्स इसमें यूज होते हैं हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ, माई सेल्फ, यानी कि जिसमें सेल्फ लगा हो आप समझ जाएंगे कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब बात करते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन की। तो एम्फैटिक प्रोनाउन की डिफिनेशन होती है, प्रोनाउन शोज डिटर्मिनेशन, यानी ऐसे प्रोनाउन जो दृढ़ता व्यक्त करते हैं उन्हें हम कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। इसको हिंदी में एम्फैटिक प्रोनाउन को कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जैसे आई माई सेल्फ डू इट, तो अब क्या करते हैं, इसको माई सेल्फ फिर से आया है और माई सेल्फ ऊपर भी आया है। तो बात यह है कि जब भी सब्जेक्ट के बाद माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ ये जब यूज होंगे तो ये हो जाएंगे एम्फैटिक प्रोनाउन, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट में यूज होंगे तब ये हो जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यही इसका अंतर होता है। अब बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ए प्रोनाउन सोज, यहाँ पर नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ए प्रोनाउन सोज, इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं जो संख्या व्यक्त नहीं करते, एक प्रकार से परिमाण व्यक्त करते हैं, अर्थात एक निश्चित संख्या नहीं बताते। जैसे कि मैनी पीपल यानी बहुत से लोग, तो मैनी, फ्यू, सम, ये सब आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और जानते हैं अगले कौन कौन से प्रोनाउन हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अगले 4 जो प्रोनाउन है, नेक्स्ट 4 प्रोनाउंस आर प्रेजेंटिंग नाउ हियर। अब एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा काइंड्स, एग्जाम्पल, डेफिनेशन और वर्ड्स कौन कौन से यूज करें। जैसा कि आप पहला देख रहे हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे कहते हैं परस्पर सूचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन डिनोट्स रिलेशन बिटवीन मोर देन 2 वर्ड्स या 2 पर्सन। जैसे दे टॉक ईच अदर, वन अनदर, इसमें वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अगला प्रोनाउन है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन विच यूज्ड फॉर ईच। ऐसे प्रोनाउन जो प्रत्येक के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसको हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसका प्रत्येक वाचक या प्रत्येक सूचक सर्वनाम जिसे हिंदी में कहते हैं। तो आई वन एवरी मैच, तो एवरी जो यहाँ पर है वो आपका प्रत्येक सूचक है, ईच, एवरी ये 2 वर्ड्स होते हैं मेन रूप से। बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि ये प्रोनाउन शोज रिलेशन टू अ नाउन विथ अदर वर्ड्स, यानी ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन का संबंध दूसरे वर्ड से कराते हैं उसी सेंटेंस में,
उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर आई न्यू हु इज़ ही, मैं जानता था या मैं जानता था कि वह कौन है। अगला सेंटेंस जैसे इसमें यूज़ किए जाते हैं जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं हु, वाट, विच, हुज। लेकिन ये यूज़ जब किए जाएंगे तब ये बीच में यूज़ होंगे सेंटेंस के, तब ये हो जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब ये पहले यूज़ होते हैं तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ए प्रोनाउन आस्क्स क्वेश्चन, ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछते हैं नाउन के बारे में। जैसे हु आर यू, तो हु, वाट, विच, हुज ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ कि आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसी जानकारी के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार।